कानपुर रेलकांड की जिसकी जांच चल रही है, जिसमें एटीएस एनआईए भी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसमें एक आतंकी मॉड्यूल का एंगल भी सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि आईएसआईएस खुरासान का मॉड्यूल इसमें शामिल है, जिसमें पाकिस्तान में बैठा इसका कमांडर वीडियो पोस्ट करता है कि भारत में ट्रेन को कैसे पलटाना है, और उससे सेल्फ रेडिकलाइज होने के बाद ऐसी हरकतें यहां पर अंजाम दी जा रही है। सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि राजस्थान में भी ऐसी ही नाकाम कोशिश की गई है। वहां पर अजमेर रूट में वहां पर एक बोल्डर डाला गया है, और देखिए मालगाड़ी इस बोल्डर को पार करते हुए निकल गई। आपको याद होगा इससे पहले यूपी में बिल्कुल इसी तरीके से ट्रैक पर बोल्डर रख दिया गया था, जिसकी वजह से 16-17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे उतर गए थे। वहां पर भी रेलवे ट्रैक पर ऐसे ही बोल्डर रख दिया गया था, और अब देखिए सेम वही तरीका, वही साजिश यहां राजस्थान में भी की गई है। हालांकि अब इस मामले की भी जांच की जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पिछले 1 महीने के दौरान 3 से 4 ऐसी घटनाएं जिस पर जांच चल रही है। कहीं सिलेंडर, कहीं बोल्डर, कहीं ट्रैक का क्लिप खोला जा रहा है। आखिर ये कौन कर रहा है? ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, ये इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं, उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है। तो जैसे ही उसमें ट्रेन टकराई तो लोको पायलट ने ब्यावर के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचना करी। फिर मौके पे आरपीएफ के जवान और अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया, और कल ये मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे साथ काशीराम हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। काशीराम, अब तक की जांच में क्या निकला? वहां पर कितने बोल्डर रखे थे, किसने रखे? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में जांच जारी है, और जो डीएफसीसी जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके जो चित्रेश जोशी हैं डीजीएम सिक्योरिटी, हमने उनसे बात की थी। उनका कहना था कि जब लोको पायलट जो मालगाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, जब उनको ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि कुछ टकराया है मालगाड़ी से, और उन्होंने लगा कि कुछ न कुछ सीमेंट जैसा ब्लॉक टकराया है, उसके बाद उन्होंने मालगाड़ी रोकी। गनीमत रही कि कोई भी कोच डिरेल नहीं हुआ, मालगाड़ी पूरी तरह से सकुशल थी। लेकिन इसके बाद तुरंत ही आरपीएफ को सूचना दी गई, स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, और जो जीआरपी है उसकी भी टीम को सूचना दी गई, और उसके बाद इस मामले की जांच जारी है। यहाँ पर जो मांगलियाबास पुलिस थाना है उसके अंतर्गत इसकी एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, और जो बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबाई चौड़ाई में यहाँ पर सीमेंटेड ब्लॉक पड़े हुए थे। करीब 70 किलो वजन तक के वजनी ब्लॉक थे जो कि इस रेलवे ट्रैक पर पाए गए। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिससे कि केवल मालगाड़ियाँ ही संचालित होती है, यात्री ट्रेनें संचालित नहीं होती। इससे पहले भी राजस्थान में 2 बार और इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। इससे पहले बूंदी में और दूसरे जोधपुर मंडल के पाली में, इन जगहों पर भी इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर पत्थर बिछा करके और क्लिप खोल करके हादसे करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो वो अब इसी तरह का ये मामला अजमेर में सामने आया है, जो कि मांगलियाबास के पास में शराधना और जो है बांगड़, इसके बीच में ये घटनाक्रम हुआ। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक्स पाए गए, और उनसे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। तो उस हादसे को टाला गया। रेलवे तो ये एक हादसा टल गया लोको पायलट की सूझबूझ से। हालांकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यहां से सिर्फ मालगाड़ी गुजरती है, लेकिन सवाल है कि यहां पर बोल्डर आखिर रखा किसने? अब ट्रैक के में जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, वाकई ये सवालिया निशान खड़े कर रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को रेल जिहाद के तहत टारगेट किया गया था। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के साथ टेरर वाली साजिश को डिकोड किया जा रहा है। हमारी रिपोर्ट देखिए। करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से आगे बढ़ी, लेकिन बिल्हौर और बराजपुर के बीच ट्रेन एक एलपीजी सिलेंडर से टकराई। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और किसी बड़े हादसे को तो रोक दिया। इसके बाद रेलवे ट्रैक के पास जो चीजें मिली उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक के पास बरामद सिलेंडर, पेट्रोल और एक्सप्लोजिव देख जांच एजेंसियों के होश फाख्ता हो गए। सवाल यह कि क्या ट्रेन को डीरेल करने की साजिश थी, और अगर ऐसा था तो क्यों, और इसके पीछे कौन है?
इन सवालों के जवाब तलाशने में यूपी पुलिस, एटीएस, आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम लगी है, लेकिन इसी बीच जांच में एक खुलासा हुआ है। ट्रैक के पास मिला बारूद एक मिठाई के डब्बे में था और ये मिठाई का डिब्बा कन्नौज के छिबरा मऊ सियाराम स्वीट्स का। जांच टीम इसके बाद कन्नौज की इस मिठाई की दुकान में जांच के लिए गई, जहां से दुकान के सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग को कब्जे में लिया गया। कानपुर में ट्रेन हादसा होते होते बचा है, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो मिठाई का डिब्बा पकड़ा गया है जिसमें बारूद है वो आपके यहाँ का है, तो क्या कहना है इस पर? भैया हमको जानकारी नहीं, सवेरे जब पुलिस आई तो डीवीआर ले गई, अभी आपने बताया तब मुझे जानकारी हुई। इधर मौके पर फॉरेंसिक की टीम जुटी है, आसपास की झाड़ियों में सबूत तलाशे जा रहे हैं। इस बीच पुलिस 10 संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही फिर डिसीजन दिया जा सकता है। वो भी करेंगे। बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग निश्चित तौर पे साजिश है, बड़ी साजिश है। और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। जांच एजेंसीज इस साजिश में शामिल लोगों को पकड़ने और उनके पूरे प्लान को एक्सपोज करने में जुटी हैं। आसपास की एक बस्ती में आपको पहले बात दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरा जंगल का एरिया है, यानी कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। और ये क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के पास की बस्ती है, मिडिल क्लास की फैमिली के लोग रहते हैं। ऐसे में आसपास सीसीटीवी कैमरे भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पर हाईवे निकल रहा है और एक टोल प्लाजा है, जाहिर सी बात है पुलिस के अधिकारी और आरपीएफ रेलवे के अधिकारी जो है तमाम वो सीसीटीवी खंगाल रहे हैं कि आखिरकार में ऐसा कोई व्यक्ति संदिग्ध दिख जाए जो सिलेंडर लेते जाता हुआ उसमें दिखाई दे रहा हो। पुलिस जांच कर रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है, जिसके बाद सामने आएगा कि साजिश के तार कहां तक जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर एलपीजी सिलेंडर से टकराते धमाका होता तो क्या होता? आतंक की घटना की साजिश की जांच होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आतंकवाद पर जिस तरीके का विलाप भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रही है, वो एक शोचनीय विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर के 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे की सुरक्षा के खाली हैं। क्योंकि जिस वक्त कालिंदी एक्सप्रेस टकराई उस वक्त इसमें लगे 16 कोच में करीब 1000 लोग सवार थे। धमाका होता तो ट्रेन को भारी नुकसान होता। अगर भरे हुए एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट होता तो धमाके का असर 65 मीटर तक होता। इसके अलावा वहां 1 किलो बारूद था, 1 बोतल में पेट्रोल था, जिसकी वजह से धमाके की रेंज बढ़ती और ऐसे में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही ट्रेन पूरी तरह डिरेल हो सकती थी। प्रवीण पांडे, कानपुर, जी मीडिया। और इस ट्रैक के जरिए मास मर्डर की प्लानिंग हो सकती है, इसलिए पिछले कुछ दिनों पर रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई, अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में, जिसके जरिए ट्रेन को डिरेल किया जा सके। ऐसी कोशिशें की गई। कब की गई? देखिए 31 अगस्त को राजस्थान के बारन का मामला है, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक पर मोटरसाइकिल के पार्ट्स रखे गए थे, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस हादसे को टाला गया था। 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। ट्रैक पर बोल्डर रखा गया था, जिसकी वजह से कई डिब्बे पटरी से उतर गए। 22 अगस्त को अलीगढ़ पुलिस ने अफसान को गिरफ्तार किया। अफसान ने रेलवे ट्रैक पर अलॉय व्हील रखा था। 23 अगस्त को फरुखाबाद एक्सप्रेस डिरेल होने से बाल बाल बची थी। ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा वहां पर रखा गया था। 26 अगस्त को पाली में वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई थी। ट्रैक पर सीमेंट का ब्लॉक रख दिया गया था और लगभग वैसे ही कोशिश की गई है राजस्थान में। हमारे साथ काशीराम लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। काशीराम, हालांकि आप कह रहे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर था, यहां से सिर्फ मालगाड़ी ही गुजरती है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्रैक के सामने बोल्डर रख करके ये ट्रायल लिया जा रहा हो कि इससे नुकसान कितना हो सकता है, कितने डिब्बे पलट सकते हैं, उसके बाद यही आजमाना जाए उस ट्रैक पर जहां से पैसेंजर गाड़ियां गुजरती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए किसी भी तरह की साजिश हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और रेलवे प्रशासन की जो रेलवे सुरक्षा बल है वो इस बात की जांच में भी लगे हैं। और राजस्थान की जो पुलिस है मंगलियाबाद थाने में चूंकि इसका मामला दर्ज हुआ है, वो भी इसके जांच में जुट गई है कि आखिर ये रखे किसने थे, यहाँ पर जो सीमेंटेड ब्लॉक पाए गए वो आखिर रखे किसने थे। इस बात की जाँच के लिए वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ जुट गई हैं। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में ऐसी 3 घटनाएं लगातार सामने आई हैं। इससे सबसे पहले 12 में घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद दूसरी घटना पाली में सामने आई जहां पर कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी, तो वो भी एक बड़ी घटना थी। और अब यहां पर अजमेर में मालगाड़ी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब दर्शकों को बताते हैं कि आखिर ये खुरासान मॉड्यूल है क्या, वो आपको दिखाते हैं। इस तबाही के प्लान के पीछे कैसे ये मॉड्यूल काम कर रहा था। ट्रेन डिरेल के पीछे आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल है और कहा जा रहा है कि इसमें लोन वुल्फ अटैक के एंगल से भी जांच चल रही है। रेलवे ट्रैक को यह आतंकी निशाना बनाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ट्रैक को निशाना बनाने की बात कर रहा है फरतुल्ला गौरी, नाम है फरतुल्ला गौरी। पाकिस्तान में बैठ करके ऐसे वीडियो ये पोस्ट करता है और यहां पर लोगों को, मासूम लोगों को यहां पर ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, जिसको कहते हैं सेल्फ रेडिकलाइज होना। और कहा जा रहा है कि उसी वीडियो को देख करके किसी ने ऐसी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन 1 महीने के अंदर 3 से 4 ऐसी घटनाएं, जिसमें से 2 से 3 घटनाओं का ट्रेंड बिल्कुल एक जैसा है, जहां पर रेलवे ट्रैक में सीमेंट के बड़े बड़े वजनी बोल्डर रखे गए।